ये भी लिखा है कि हमेशा भलाई में लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के दिनों में भलाई करी और वो लगातार लोगों की भलाई में ही लगा, मतलब कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर गतसमनी बाग के अंदर देखें, जब किसके एक शिष्य ने एक उसको पकड़ने के लिए आए थे, एक का कान उड़ा दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी क्या करा कि उससे भी एक अपनी तलवार म्यान में रख और कान को लिया और उसको सीना, हमेशा का धन्यवाद, ने उसके कान को उठाया और क्या करा, लगा दिया, हमेशा का धन्यवाद। और वचन में लिखा है कि हमें अपने बैरियों से पलटा नहीं लेना है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना भी करनी है और जहां तक हो सके हम उनकी क्या करें, भलाई करें और उनकी भलाई करें। और जब आप उनकी भलाई करेंगे तो एक समय उनके जीवन में आएगा कि वो भी उस सच्चे परमेश्वर को जानने पाएंगे जो आत्मा का फल हमारे अंदर भलाई है, क्योंकि ये सब उसी के द्वारा होता है, उसी के द्वारा होता है और उसी के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम भजन संहिता 34:8 में कहता, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और हम देखते हैं कि एक हिंदी की बाइबल में एक शब्द आया, चख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी शरण लेता है। और वचन में मिलता है, मनुष्य की शरण में जाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं, परमेश्वर की शरण में जाएं। हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम लोगों के और दौड़े लोगों से कहें ताकि लोग निकलकर हमारी सहायता करें। मेरे अजीजों, लोग निकलेंगे जरूर, बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या बहुत से लोग आपका तमाशा बनाने के लिए निकल पाएंगे, वायदा करने के बाद मुकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो कहेगा सो कहेगा। और जो आपके साथ वाचा बांधेगा कि इसमें मैं तेरी सहायता करूंगा, इसमें तेरी भलाई करूंगा, इसमें से मैं तुझको निकाल के ले आऊंगा, वो कभी भी उससे मुकरेगा नहीं, चाहे आपके कारण उसको कितने दुख उठाने पड़े, कितने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन परमेश्वर कभी भी उस बात से मुकरेगा नहीं, कभी भी नहीं मुकरेगा। और हम देखते हैं वचन के अंदर मिलता है कि इस जीवन में हम उसकी भलाई देख सकते हैं, हम अपने जीवनों के अंदर परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं। लेकिन उसकी भलाई को देखने के लिए हमें विश्वास के कर्ता अर्थात विश्वास के साथ उस अधेड़ सच्चे परमेश्वर के पास आना है जो कि स्वयं में विश्वास का करता है, स्वयं में विश्वास का क्या है, करता है। और हम देखते हैं वचन में मिलता है, भजन संहिता 27:13 में कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की ओर से भलाई को देखूं तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मूर्छित हो जाता। यदि मुझे विश्वास ना होता, भलाई को देखने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास के साथ साथ मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, भरोसा। हालेलुया, जिसका तवक्कुल, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो कभी भी विचलित होने ना पाएगा। हर समय हर लम्हे उसका परमेश्वर उसकी ओर से खड़ा है और उसकी क्या करेगा, तत्पर उसकी भलाई करने के लिए जीवित है, हमेशा जीवित है, उसकी भलाई करने के लिए हमेशा क्या है, जीवित है। और हम देखते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर जब हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, इस पृथ्वी पर रहकर हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टियों को लगाएं और उसमें पूर्ण रीति से भरोसा रखें, ताकि प्रतिदिन उसके द्वारा हमारे जीवनों के अंदर भलाई होती चली जाए। और हम देखते हैं कि भविष्य में भी हम उसकी भलाई को देखेंगे, आने वाले दिनों में भी हम उसकी भलाई को क्या करेंगे, देखेंगे। आज तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, उसकी भलाई जो है बहुत बड़ी है। इट मीन उसकी भलाई का कोई भी अंत नहीं है। समुद्र की सीमा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, समुद्र की लहरें उठती हैं और कभी कभी क्या होता है, लहरें
बाहर भी आती है, लेकिन जो बाहर आने से जो पानी बाहर आता वो फिर वहां वापस चला जाता, वो वापस जाता। लेकिन परमेश्वर की भलाई की सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। और हम देखते हैं और उसकी भलाई का कभी भी अंत नहीं है, कभी भी अंत नहीं होने का उसकी भलाई का। और हम देखते हैं कि उसकी भलाई जो है बहुत बड़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, जो उससे डरते हैं उसने उनके लिए रख छोड़ी है, दूसरों के लिए नहीं है। जो दुष्टता में जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर से नहीं डरते हैं, या 50% परमेश्वर के साथ है, 50% दुनिया के साथ है। क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। या तो आप परमेश्वर को जीवन में लेकर चलिए, या आप दुष्ट को अपने जीवन में लेकर चलिए। और हम देखते हैं धन्य वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में यह निर्णय ले लिया है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हूं चलूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिसने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया है उसी के जीवन के अंदर परमेश्वर का भय रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का क्या रहता है? भय रहता है। और लिखा ही कि उसके डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। जो उससे डरते हैं, उसके भय में रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपनी भलाई को रखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। और फिर हम देखते हैं और वो अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट करता है। मनुष्य के सामने क्या करता? प्रकट करता। उन मनुष्यों के सामने प्रकट करता है जो उसकी शरण में रहते हैं, जो उसकी शरण में रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के बारे में देख सकते हैं कि क्या मैं उसकी शरण में पाया जाता हूँ या नहीं हूँ। हम बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की भलाई दिखाई दे, मेरे जीवन के अंदर। मैं भी इस बात को सोचता हूँ हमेशा और प्रार्थना भी करता हूँ, तेरी भलाई मेरे जीवन में बनी रहने पाए। इसको बहुत अच्छा है। लेकिन जब भलाई हमारे जीवन में उसके द्वारा होती है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? उस भलाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। और भलाई का क्या करते हैं? नाजायज फायदा उठाते हैं। हमें उसकी भलाइयों का भी नाजायज फायदा नहीं उठाना है, नहीं उठाना। याद रखिए, अगर आप उसकी भलाई को दूसरे कामों में यूज करने लग जाएंगे तो एक समय आएगा कि वो आपके ऊपर भलाई करना बंद कर देगा। भलाई करना क्या करेगा? बंद कर देगा। और इसलिए उसकी शरण में रहें और उससे प्रार्थना करें कि तेरी भलाई मेरे जीवन से जाने ना पाए, तेरी भलाई मेरे जीवन से जाने ना पाए। और हम देखते हैं एक दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, हमें बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए। हमें बुराई के बदले में भलाई करनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आपके विरोध में खड़ा है तो आप क्या करें? क्या करते हैं? क्या करते हैं? सोचिए, अपने आप सोचिए कि आपके साथ बहुतों ने बुराई करी होगी, लेकिन आपने उसके साथ क्या करा? प्रभु यीशु के साथ भी बहुत कुछ बुरा भला हुआ, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या करा? वचन में मिलता है कि वो भलाई करता चला गया। फ्रेश का वो भलाई करता चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं सलीब के ऊपर भी उसने भलाई करी। अपनी माँ को क्या करा? एक शिष्य के हाथों में सौंपा। उसने अपनी माँ का ध्यान रखा। हम जिनका ध्यान रखते हैं हम उनकी भलाई करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और उसने अपनी माँ का ध्यान रखा और उसने अपने एक चेले के हाथ में क्या करा? अपनी माँ को सौंपा। हालेलुया। मैं मरते समय भी उसने अपनी माँ को क्या करा? सौंपा, ताकि वो जिसके हाथ में सौंपा, ताकि वो उसके बुरे भले बहुत समय में उसकी भलाई कर सके, उसकी सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके, उसकी हिफाजत कर सके।
क्या हम अपनी मम्मी लोगों के साथ ये काम करते हैं? ध्यान, हर एक की मम्मी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद, हम कितना अपनी मम्मी को दुख पहुंचाते हैं। परमेश्वर कहते कितनी बातें हमारी जो मम्मी लोग हैं पिताजी से छिपा देती हैं। छिपाते हैं ना? छिपाती हैं या नहीं है? छिपाती हैं। क्यों? ताकि पिताजी बच्चों को ना डांटे, उनके विरोध में खड़े ना हो जाए। हम देखते हैं मम्मी कितना छुपाती है, कितने दर्द को सहन करती, आंसू के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरती, फिर भी बच्चे अपनी मम्मी का नाजायज फायदा उठाते। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, जो उसकी मां थी, हमेशा उसने उसको नारी शब्द कह के पुकारा। नारी शब्द कह के क्या करा? पुकारा। अगर बाइबल का अध्ययन करें, नारी शब्द करके पुकारा, लेकिन मरते समय उसने अपनी मां को शिष्य के हाथ में क्या करा? सौंपा, हाथ में सौंपा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। मैं कितना प्यार उससे करता था जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। कितना प्यार करता था, कितना